हिजबुल्लाह वार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के 7 दिन बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नसरल्लाह को दफनाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब नसरल्लाह को दफनाया जा रहा था तो लोगों का जनसैलाब उमड़ा। ये तस्वीरें गवाह है कि किस तरीके से लेबनान की जनता हिजबुल्लाह से प्यार करती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से लेबनान में गम का माहौल है। और बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले के डर से नसरल्लाह को सीक्रेट जगह पर दफनाया गया है। पहले उसकी मौत के शोक में बड़ा जनाजा निकाले जाने की खबरें थी। जिस वक्त नसरल्लाह को दफनाया जा रहा था उसी वक्त ईरान की सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज पढ़ी और इसके बाद उन्होंने मस्जिद में मौजूद हजारों की तादाद लोगों के सामने भाषण दिया। और इस भाषण पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के इस भाषण पर दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। खामेनेई ने दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ऐसी भी अदालत नहीं है जो फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन की हिफाजत करने के लिए दोषी ठहरा सके। खामेनेई ने आखिरी बार 5 साल पहले जनवरी 2020 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जुमे की नमाज को लीड किया था। नसरल्लाह इजराइल माफ कीजिएगा बात की जाए तो हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत के बाद खामेनेई को सीक्रेट जगह पर ले जाया गया था। इसके बाद पहली बार वे सार्वजनिक तौर पर दिखाई देंगे। सुप्रीम लीडर, ईरान की सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भाषण के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें कही है, एक बार वो हम आपको बताते हैं। खामेनेई ने कहा कि दुनिया के मुसलमान एकजुट हुए तो अल्लाह की ताकत जुड़ेगी, दुश्मन हारेंगे। मुसलमानों में दरार डाली जा रही है। मिडिल ईस्ट में हमारा दुश्मन एक है। हर देश को हमलावरों से अपनी हिफाजत करने का हक है। इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला जायज था। ईरान पर मिसाइल हमला सही था। जिस तरीके से ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागे थे और इसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये मिडिल ईस्ट का संघर्ष और बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर अमेरिका भी इस युद्ध में कूद गया तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ तौर पर जिक्र कर दिया था कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है और ये बड़ी खबर ईरान और हिजबुल्लाह की वार से निकलकर सामने आ रही है कि सीक्रेट जगह पर हिजबुल्लाह चीफ को जो है दफन किया गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। ये बड़ी चेतावनी भी दी है। अरब देश साथ दे, अगर अरब देश साथ दे तो इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। ये एक तरीके से चेतावनी दी है ईरान की सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इजराइल को। ऐसे में इजराइल का इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जो आज भाषण दिया, इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई है वो भी हम आपको बताएं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दुनिया के मुसलमान एकजुट हुए तो अल्लाह की ताकत जुड़ेगी और जब अल्लाह की ताकत जुड़ेगी तो दुश्मन स्वाभाविक हारेंगे। मुसलमानों में दरार डाली जा रही है। मिडिल ईस्ट में हमारा दुश्मन एक है। हर देश के हमलावरों से अपनी हिफाजत करने का हक है। इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला जायज था। ईरान पर मिसाइल हमला सही था। बात की जाए
तो यहाँ पर नसरल्लाह को किसी सीक्रेट जगह पर दफनाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि नसरल्लाह को एक सीक्रेट जगह पर अस्थायी तौर पर दफन दिया गया है। हिजबुल्लाह को डर है कि अगर उन्होंने पूरे प्रोसेशन के साथ नसरल्लाह को सुपुर्दे खाक किया तो इसमें भारी भीड़ इकट्ठा होगी और इजराइल को हमले का मौका मिलेगा। जब हालात बेहतर होंगे तब नसरल्लाह को सही तरह से अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है सीक्रेट जगह पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। इधर ईरान में जुमे की नमाज से पहले हजारों लोग तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जुटे हुए हैं। इस दौरान लोग लेबनान और फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने भाषण दिया और भाषण के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे हैं। ईरान के विदेश मंत्री लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ता हिजबुल्लाह की चीफ नसरल्लाह की हत्या के बाद ये किसी टॉप ईरानी लीडर की पहली आधिकारिक यात्रा है। लेबनान की पीएम नजीब मिकाती और संसद स्पीकर नबीह बेरी से मुलाकात करेंगे। और इधर लेबनान में इजराइल ने ड्रोन अटैक किया जिसमें 3 लोग घायल हो गए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की संघर्ष मिडल ईस्ट में बनी हुई है उस पर पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी थी कि ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर ये बड़ी गलती कर दी है, तो ऐसे में ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान ने जो मिसाइल दागी है उसका किस तरीके से माकूल जवाब इजराइल के द्वारा दिया जाता है, उस पर अमेरिका किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है, भारत का इसमें किस तरीके का हस्तक्षेप होता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय मिडिल ईस्ट में उपजे संघर्ष की स्थिति को लेकर बना हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है आज जुमे की नमाज में हजारों लोग जो है वो मस्जिद में जुटे और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को याद किया गया। और खबर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह को जो है एक सीक्रेट जगह पर दफना दिया गया है। इस पूरे मसले को लेकर ये मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष की स्थिति पिछले कई महीनों से बनी हुई है ये किस ओर करवट लेती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।